पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस थोड़ी देर में मालदा पहुंचने वाले हैं। कोलकाता से ट्रेन से वो मालदा के रास्ते में हैं। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 11 अप्रैल को जो हिंसा हुई, उसके बाद कई हिंदू परिवार पलायन कर मालदा में शरण लिए हुए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल से वहां न जाने की अपील की थी, लेकिन अपने कर्तव्य का हवाला देकर राज्यपाल ने मालदा दौरा रद्द नहीं किया। राज्यपाल के अनुसार वो हालात का जायजा लेकर और वहां पीड़ित परिवारों से बात करके केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। आनंद बोस ने कहा कि पश्चिम बंगाल हिंसा का दौर खत्म होना चाहिए, तभी शांति और सौहार्द स्थापित हो सकता है। What has happened there is something which should never have happened. But the specter of violence is showing its ugly head on and off in Bengal in various places. We have to coffin the cult of violence and drive the last nail on the coffin. That is a task which is necessary to maintain peace and tranquility in Bengal. The dance of death, if I may say so, that is going on wantonly on the streets of Bengal in many places. This kind of cult of violence can never be tolerated at all. After visiting the field and sharing the feelings of the people there, the sufferers, the victims, I will certainly have a plan of action to take it in a mission mode, that is to fight against violence at any cost. हम सीधे आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता अनुपम मिश्र के पास, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, जब ममता बनर्जी ने ये कहा कि आप मत जाइए और उसके बाद सीवी आनंद बोस की तरफ से कहा गया कि वहां जाकर वो अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं, सरकार को रिपोर्ट देना चाहते हैं, उसी समय समझ में आ गया कि सियासी टकराव तो इस मामले में आगे होगा। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कब तक पहुंचने वाले हैं, क्या सभी परिवारों से वहां पर मुलाकात करने वाले हैं और क्या कार्यक्रम उनका आज रहने वाला है? जी श्वेता, देखिए अभी राज्यपाल सीवी आनंद बोस मालदा पहुंचे हैं, मालदा टाउन, और टाउन से लगभग 1 से 1.5 घंटा तो कम से कम है जहां पे ये स्कूल है जहां पे शरणार्थी रह रहे हैं, और वहां पर पहुंचेंगे, शरणार्थियों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका दुख साझा करेंगे और वहां पर लगभग 1-1.5 घंटा रहने की बात है। तो फिलहाल का तो ये कार्यक्रम है। हालांकि जो टसल की बात है, इससे पहले भी ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस में हमने टसल देखा था, लेकिन फिर एक तरह से दोनों के बीच समझौता भी हुआ। लेकिन अब फिर इस मुद्दे पर जब ममता बनर्जी ने कल अपील की न जाने की, उसके बावजूद जब जा रहे हैं तो तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी हमला किया जा रहा है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि राज्यपाल को बीजेपी का एजेंट तृणमूल की ओर से बताया गया था, वहीं बीजेपी की ओर से भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। तो सियासी घमासान इस दौरान आपने ग्राउंड पर सभी लोगों से बात की थी, आपने देखा था जो लोग पलायन करके गए थे, एक वो भी लोग थे जिनको कहा गया कि वो वापस मुर्शिदाबाद की तरफ गए हैं। ये मालदा में जो स्कूल में रह रहे हैं, ये कौन से परिवार है? जी देखिए, ये जब मैं पहुंचा, मैं सबसे पहले वहां पहुंचा था। आज तक सबसे पहले जहां पर जिस स्कूल में शरण लिए हुए थे, वहां सबसे पहले हम लोग जब पहुंचे तो वहां लगभग 400 से 500 लोग थे। जो मुर्शिदाबाद में जो धुलियान इलाके में हिंसा हुई थी, सब वहीं से आए थे। दरअसल धुलियान के बाद नदी के ठीक किनारे ही ये स्कूल है, तो बोट के ज़रिए ये सभी लोग अपनी जान बचाने के मकसद से वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पर जो बाकी हिंदू हैं उनको यहाँ पर मदद कर रहे थे, उनके रहने का, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया गया था। तो इस दौरान 2 दिनों तक ये पलायन चला। इसके बाद पलायन रुक गया और प्रशासन की ओर से फिर कोशिश की गई और कोशिश की जा रही है कि वापस उन्हें वापस लाया जाए। हमने इस संबंध में बीएसएफ के एडीजी से बातचीत की थी, सीआरपीएफ के आईजी से भी बातचीत की थी, पश्चिम बंगाल पुलिस से भी बातचीत हुई थी। तो तीनों फोर्सेस मिलकर कोशिश कर रही हैं यहाँ से इनको वापस लाया जाए। कुछ परिवार ज़रूर वापस आए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जो आतंक मन में व्याप्त है इनके, उसको ख़त्म करने में काफ़ी समय लगेगा। पॉलिटिकल एक विल पावर, उसकी बहुत ज़रूरत है उसके लिए। बाकी बहुत शुक्रिया। त्रासदी ये है कि ऐसे भी नेता होते हैं जो कहते हैं कि अरे बंगाल से बंगाल के भीतर ही तो हो रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब राज्यपाल वहां गए हैं, राज्यपाल ने कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्हें केंद्र को रिपोर्ट भेजनी है, इसीलिए मुर्शिदाबाद जा रहे हैं, मालदा जा रहे हैं। वो बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर भी उनसे सवाल पूछे गए, सुनिए उन्होंने क्या कहा। Do you think what is the permanent solution to this? Do you think is it a presidential rule or is any
suggestion to the government of West Bengal? As governor, I don't want to make any comment on that. The constitutional options are available. Everybody knows that. But which action to be taken depends on various factors. Let it be taken by the competent authorities. I, as governor, should not interfere in such decisions. So I don't want to comment on that. राज्यपाल के मुर्शिदाबाद दौरे पर टीएमसी हमलावर है। सीएम ममता बनर्जी ने गवर्नर से आग्रह किया था कि वो न जाएं और अब टीएमसी नेताओं का इस पर क्या कहना है, सुनिए। हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य का जो भी धर्म बनता है मानवता। जिसके पास मानवता रहेगा वो उसका नमाज भी होगा, उसका पूजा पाठ भी होगा। जिसके पास मानवता नहीं होगा उसका कोई भी उपासना काम में नहीं आएगा। तो सबसे अपील है कि देखिए हम लोग इस मानवता को हम लोग रखते हुए हम लोग सबसे जैसे पहले थे वैसे ही हम लोग रहेंगे और रखेंगे। यही होगा हम लोग का सपना, वही होगा विजन, वही होगा काम। ये भी हुआ है, कुछ लोग मालदा गए हैं, कुछ लोग और भी दूसरे जिला में गए हैं या दूसरे स्टेट में गए हैं। और वही बोथ कम्युनिटी, सिंगल कम्युनिटी नहीं, बोथ कम्युनिटी। तो वो डर के मारे जो सब गए हैं, लेकिन हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि आप अपना घर में अपना पहुंचिए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग आपके साथ थे, हम लोग आपके साथ रहेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं आप लोगों के साथ हम लोग रहेंगे। प्रशासन की ओर से और राज्य के मुख्यमंत्री ने हर कदम उठाया है, लेकिन हम लोग विगत सालों में भी देखे कि पश्चिम बंगाल में हमेशा जो है कमीशंस को भेजा जाता है जिससे कि और भी पश्चिम बंगाल को एक बदनाम करने की कोशिश। ये हम लोग ने विगत सालों में देखा कि इसमें इसके पीछे केवल राजनीतिक उद्देश्य रहता है। और गवर्नर के पहुंचने से पहले किस तरह के वहां पर हालात हैं, उन पर नजर डाली हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय ने। करीबन 5 दिन पुरानी ये घटना है, लेकिन अभी तक जो ये हरगोविंद दास के घर की जो स्थिति है वो बहुत ही भयंकर है। 2 लोगों को उनके घर के सामने ही मारा गया और उसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन स्थिति जो है इस घर की अभी तक आप देखें तो आपको शायद समझ में आएगा कि जो तांडव यहाँ पे किया गया था वो कितना दर्दनाक था। अभी तक इस घर में तोड़ फोड़ जो है वो देखा जा रहा है। ये घर का सामने का इलाका है और अभी तक कंप्लीटली वैंडलिज्म जो है देखा गया है। अभी तक पत्थर अभी भी गिरे हुए हैं। ये दरवाज़ा जो है, जो घर का मेन एंट्रेंस है, इसको कंप्लीटली तोड़ा गया है। और यहाँ पर जो स्थिति है, पूरा इस पूरे जगह को तोड़ फोड़ करके अभी भी पत्थर के निशान हैं। बहुत ही खतरनाक एक स्थिति बन चुकी थी यहाँ पे। स्टेट गवर्नमेंटेर तरफ থেকে একটা টাকা দেওয়া হচ্ছে 10 লাখ টাকার মতো। ওটা নিয়ে কি আপনারা কি ডিসাইড করেছেন? অনেক জায়গায় আমরা আমাদের টাকার দরকার নাই, আমরা টাকা নিয়ে কি করব? যে যাওয়ার তো চলেই গেছে। ধরেন আমরা এই টাকা নিয়ে কি করব? ওর টাকা নিয়ে তো আমার ঘুরে আসবে না। আজকে আমি টাকা নেব, কালকে আবার আমার ছেলেকে মারবে, আমার ভাইকে মারবে, আবার আমাকে 10 লাখ টাকা দিয়ে দিবে। আমি কি এতে সান্ত্বনা করবো নাকি? এতে আমাদের দরকার নাই। যারা আপনারাই মেরেছে দিন দুপুরে বাড়িতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে, তাদের জানে কঠোরভাবে কঠোর শাস্তি হয়, ফাঁসি। আর এখানে और यहाँ पे हरगोविंद दास के फैमिली के साथ जब बात की कि क्या ये जो स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से पैसा जो दिया जा रहा है क्या वो ग्रहण करेंगे, उनका दावा है कि नहीं, इस पैसे से उनको कुछ नहीं होगा। इस पैसे से उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बाद में फिर से ऐसा कुछ होके 10 लाख रुपया देकर शायद जो जाने गई हैं उनको तो वापस नहीं लाया जाएगा। इसी को लेकर यहाँ पे जो फैमिली का स्टैंड है कि नहीं, पैसे नहीं चाहिए, जिन लोगों ने ये कांड किया है उनको फांसी की सजा दो। कैमरा पर्सन श्यामचंद्र घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, मुर्शिदाबाद।